उसने मोदी जी का फोटो लगाया जिसके अंदर आर्मी की ड्रेस मोदी जी को पहनाई, आर्मी का कैप लगाया और तुरंत लिख दिया ऑपरेशन सिंदूर के नायक। तो ऑपरेशन सिंदूर के नायक तो वो सेनाध्यक्ष हैं जो अपनी जान को हथेली पर रखकर पाकिस्तान से और दुश्मनों से लड़ रहे हैं। ऑपरेशन के नायक तो वो सेना के अधिकारी हैं जो नेवी के अधिकारी हैं, जो नेवी के सेना नायक हैं। ऑपरेशन के जो नायक हैं असली, वो तो सेना के वो जाबाज सिपाही हैं जो राफेल को उड़ाकर वहां पहुंचे हैं। ऑपरेशन की जो नायक है, नायिका है, वो तो वो दो महिलाएं हैं जिन्होंने इसको लीड किया है पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर को। उनके फोटो तो लगे नजर नहीं आ रहे। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। स्वागत है। धन्यवाद साहब। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। गृह मंत्री ने घोषणा कर दी है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जितने सिंदूर उजाड़े हैं सबको चुन चुन के भारतीय सेना बदलो ले रही है और अभी ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत सारी वीडियो देश विदेश के चैनलों पे भी वायरल है रही हैं और वहां में अपने अपने तरीका से पाकिस्तानी भी खूब वाहवाही लूटने के चक्कर में घूम रहे हैं। हमारे जहाजन को बता रहे हैं कि हमने 5 जहाज घेर दिए, 6 जहाज घेर दिए। छोड़ो विभाग जी, हमारे हिंदुस्तानी बड़ी वाहवाही लूटने में लगे पड़े हैं। देश पे हमला कौन, पाकिस्तान पे हमला किसने किया? आप बताएं किसने किया? भारतीय सेना ने करो और कौन ने करो? नेताओं ने तो नहीं किया ना। नेता क्या करेंगे? पोस्टर किसके लग रहे हैं फिर? नेतान के। महाराष्ट्र की उस भूमि पर जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्मे हैं, उस भूमि पर एक ऐसा फोटो लगा दिया गया। वो कोई सी सेना पार्टी जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक पार्टी है, शिवसेना। एडिटर तो मैं कहूंगा था ना, फोटो लगाने की कोशिश करो, दर्शकों को फोटो को दिखाओ जरा। उस शिवसेना के नेताओं ने, एक नाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसने मोदी जी का फोटो लगाया जिसके अंदर आर्मी की ड्रेस मोदी जी को पहनाई, आर्मी का कैप लगाया और तुरंत लिख दिया ऑपरेशन सिंदूर के नायक। तो ऑपरेशन सिंदूर के नायक तो वो सेनाध्यक्ष हैं जो अपनी जान को हथेली पर रखकर पाकिस्तान से और दुश्मनों से लड़ रहे हैं। ऑपरेशन के नायक तो वो सेना के अधिकारी हैं जो नेवी के अधिकारी हैं, जो नेवी के सेना नायक हैं। ऑपरेशन के जो नायक हैं असली, वो तो सेना के वो जाबाज सिपाही हैं जो राफेल को उड़ाकर वहां पहुंचे हैं। ऑपरेशन की जो नायक है, नायिका है, वो तो वो दो महिलाएं हैं जिन्होंने इसको लीड किया है पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर को। उनके फोटो तो लगे नजर नहीं आ रहे। तो ये क्या ढकोसला है? ये कौन सी ड्रामेबाजी है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगता है तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले का फोटो लगता है, इन्हें दिक्कत हो जाती है। माँ सावित्रीबाई फुले का फोटो लगता है, इन्हें दिक्कत हो जाती है। उनके स्मारकों पर इन्हें दिक्कत है, उनकी प्रतिमाओं पर इन्हें दिक्कत है। लेकिन फर्जी फौजी बनाकर प्रधानमंत्री का फोटो लगा देना, ये कौन सा भला कानून है? वाहवाही लूट रहे हैं। सिर्फ वाहवाही लूटने का काम चल रहा है और वाहवाही लूटने का काम इनका आज का नहीं है, बहुत पुराना काम है। जैसे कि लड़ने को गए नहीं, जब कभी वर्ल्ड कप होता है तो क्रिकेटर बन जाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्रिकेटर बन जाते हैं और ट्रॉफी हाथ में लेकर फोटो लग जाते हैं उनके। जब कभी हमारे देश का कोई और मामला आता है, खेल की बात आती है तो खिलाड़ी बन जाते हैं। कभी अधिवक्ताओं की बात आएंगे तो अधिवक्ता बन जाएंगे। केरला में जाएंगे तो वो ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर देंगे। कहीं और चुनावी सभा होगी, किसी और प्रदेश में जाएंगे तो उनकी वेशभूषा धारण करके उनके बीच में, आदिवासियों के बीच में झिंगालाला हु बन जाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि इस तरीके की शर्मनाक और घटिया हरकत महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की, कि उन्होंने सेना अध्यक्ष को नकार दिया, हमारे देश के जाबाजों को नकार दिया, हमारे देश की भारतीय सेना को नकार दिया, हमारे देश की जो नायिका थी इस पूरे ऑपरेशन की, उन दोनों महिलाओं को नकार दिया। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका फोटो लगाया? देश के प्रधानमंत्री का। चलिए ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा लेते, अच्छी बात थी, लेकिन सेना की वर्दी पहनाकर देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाना, ये क्या जता रहा है? इसका मतलब सीधा है कि ये सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। ये वाहवाही लूटने को काम तो चल ही रहो और कि चल लो। बिहार में चुनाव है और बंगाल में आस है, जब ही चल रही है ये सगरी फोटोबाजी। लेकिन अर्जी फर्जी फोटो से काम चलेगा नहीं। असली फोटो तो देश के शिल्पकार का है, देश के संविधान के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जहां फोटो लगता है, वहां से तो इनको ऐसा लगता है जैसे 33,000 की बिजली का झटका लग गया हो, बहुत दूर हो जाते हैं।
या फिर अपने गुंडों को भेजकर, अराजक तत्वों को भेजकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो फोटो है उसे हटवाने की कोशिश करते हैं। उनकी जो सादा ब्रिज भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो कछु खबरें आ रही हैं बॉर्डर पे ते खबर आ रही हैं पुंछ उंछ में जो कश्मीर ते मिलो हुआ एरिया है बॉर्डर ते लगो हुआ, वहाँ हमारे बहुत नुकसान हुआ। हमारे बहुत सारे नागरिक और जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनके घर मकान दुकान सब गोला बारूद में तहस नहस है गए और बहुत लोग घायल है गए और बहुत लोगों की मरने की खबर है। तो सरकार को उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए, पहले ही वो रेस्क्यू कर लेने चाहिए, वहाँ से खाली करवा देने चाहिए गांव। लेकिन अगर जब ना हुए तो अब खाली करवा लें तो कम से कम जो और लोग हैं कम से कम हम उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। सदा ब्रिज भी सेना तो अपना काम कर रही है, बखूबी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, दुश्मन के दांत खट्टे कर रही है, लेकिन हमारे देश के जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका काम था कि सेना को सेना का काम करने दीजिए और आप हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा करिए। जनता ने जो आपको प्रतिनिधि चुना है, आपको अपना नेता बनाया है, तो आप उनकी सुरक्षा कीजिए। लेकिन कहाँ सुरक्षा हो रही है? सिर्फ ट्विटर पर जय हिंद, जय भारतीय सेना। भारतीय सेना तो जय की तो जय रहेगी, भारतीय सेना की तो जय थी, है और रहेगी, लेकिन तुम अपनी जय कब कराओगे? जनता जनार्दन है, तुम जनता की जय कब करोगे? जनता जो वहां पर मर रही है पुंछ में, उरी में, उनका क्या होगा? उनको सुरक्षित स्थानों तक आप कब पहुंचाओगे? वो जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो भी सेना की जिम्मेदारी है? उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जिम्मा तो आपका होना चाहिए। रक्षा मंत्री बैठे हैं, वो देश की रक्षा करेंगे, देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे, लेकिन कहाँ रक्षा हो रही है? गृह मंत्री अपने गृह के यानी अपने देश के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये सब चीजें क्या चल रही है? ये इन्होंने जो अफवाह चल रही है उन पर भी दो शब्द को, अफवाह चल रही है बहुत सारी जगह जगह पे, वहां में सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लोग बाग इंतजार कर रहे हैं, विदेशी चैनल का दिखा रहे हैं। झूठा एक नंबर का झूठा पाकिस्तान, शैतानों से भरा हुआ पाकिस्तान, आतंकवादियों को शरण देने वाला पाकिस्तान, वो जब कोई आतंकी मर रहा है तो वहां पर सेना उसकी नमाज पढ़ाने पहुंच रही है और पाकिस्तान के अंदर से इतनी बातें निकल कर आ रही हैं कि हमने इनके 3 राफेल मार गिराए, हमने भारत की ब्रिगेड चौकी को मार गिराया, उड़ा दिया, हमने इनकी चौकियों को ध्वस्त कर दिया। कितनी खबरें चल रही हैं। और राफेल का तो एक बड़ा मामला है और सब फर्जी सारी फर्जी खबरें, क्योंकि अगर असली होती तो सरकार की तरफ से कछु ना जो प्रतिक्रिया आती, सेना की तरफ से आती, सब फर्जी है, सब टोटल फर्जी। वही सेना तो अपना काम कर रही है, सेना तो युद्ध में लगी हुई है। हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश की जो सरकार में बैठे उच्च पदों पे आसीन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको पुष्टि करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उनके सैन्य अधिकारी, जिस तरीके से उनका प्रधानमंत्री वहां से भाषण दे रहा है और झूठ परोस रहा है और हमारे देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है, डर फैला रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कम से कम एक बात तो ये बोल जानी चाहिए थी। यूं तो वैसे ही वो 8 बजे आकर कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जब देश की जनता में डर का माहौल है उस समय तो देश के प्रधानमंत्री को आकर साफ करना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे कोई राफेल नहीं गिरे। अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते तो हमारे देश के जो और नेता हैं, रक्षा मंत्री बोल दें, गृह मंत्री बोल दें और कोई सच्चे बच्चे आगे बोले तो कम से कम बोले तो सही। बात तो बिल्कुल ये है, वो पाकिस्तान को प्रधानमंत्री आ गया उल जरूल फजूल बोल लो है, और हमारे यहाँ तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लोगों में अलग अलग जो है सुरसुरी चल रही है। पाकिस्तान के अंदर बैठी मीडिया पाकिस्तान में माहौल बना रही है। वहां के इमरान खान देखो कहाँ गया, देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए, देश के प्रधानमंत्री, और वहां राजनीतिकरण पूरा। छोड़ो, इमरान खान तो अपने आप को ना बचा पाए इमरान खान की। और हमारे देश की मीडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री का बढ़ावा चढ़ावा करने में लगी पड़ी है। अच्छा, बहन बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल सेना को बधाई दी है और जय हिंद कही है। ये बात हमने आपको कल बता दी। अभी बहन जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आएगी का मामले में तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर होगी। तो अब वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, मामला गर्म है, ज्यादा बोलने की गुंजाइश अभी नहीं है। एक बात और दर्शकों से अपील है कि जो लोग हमारे देश के मर रहे हैं, कम से कम उनके लिए रिप लिखकर कमेंट के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे दें और जय भीम जय हिंद जरूर लिख दें। जय भीम जय हिंद जरूर लिखें। अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।